आज हम सभी भैया बहन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करेंगे। ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 1, लहर के रचनाकार हैं अ दिनकर, ब मैथिली शरण गुप्त, स जयशंकर प्रसाद, द महादेव वर्मा। इसका सही उत्तर है स जयशंकर प्रसाद। खुमार रासों के कवि हैं दलपत विजय, चंद बरदाई, नरपत नाल, मधुकर। सही उत्तर है दलपत विजय। क्वेश्चन नंबर 3 है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा निम्न में से किस काल की प्रमुख प्रवृत्ति है? तो इसका सही उत्तर है आदिकाल। आदिकाल में आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा की जाती थी। भक्ति काल में भगवान की भक्ति की गई है। रीति काल में अलंकृत रचनाएं की गई। इस प्रकार से आश्रयदाता की रचना आदिकाल में थी। हिंदी साहित्य का स्वर्णिक किसे कहा जाता है? तो 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं। इसमें जो सही उत्तर है वह भक्ति काल। भक्ति काल को स्वर्णिक कहा गया था क्योंकि इसमें बहुत चारों ओर शांति छाई हुई थी। वीर गाथा काल में लड़ाई झगड़े का युग था। रीति काल में अलंकृत काल था। स्वर्ण काल भक्ति काल को कहा गया। निर्गुण निम्न में से निर्गुण शाखा के कवि हैं। तो निर्गुण शाखा के कवि मलूकदास हैं। तुलसीदास जी राम भक्ति की शाखा थे। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के थे। मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति की। मलूकदास केवल निर्गुण के थे। रीतकाल के कवियों के प्रमुख आधार क्या था? तो रीतकाल का काव्य का प्रमुख आधार श्रृंगार रस था। आदिकाल में वीर रस का था और रीतिकाल में श्रृंगार रस। निम्नलिखित में से रीतकाल के कवि हैं। तो इनमें से जो रीतकाल के वो कवि हैं वो है सेनापति। गंगा लहरी के कवि हैं। गंगा लहरी एक रचना है जिसकी कवि हैं पद्माकर। क्वेश्चन नंबर 9, भारतेंदु के काव्य में किस भाषा की प्रधानता रही? सभी जानते हैं। भारतेंदु जी ने खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचना की थी, किंतु काव्य की भाषा उस समय ब्रजभाषा थी, इसलिए सही उत्तर है ब्रजभाषा। रामनरेश त्रिपाठी किस युग के कवि हैं? तो रामनरेश त्रिपाठी द्विवेदी युग के हैं। पल्लव के रचनाकार कौन है? तो पल्लव के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शिवमंगल सिंह सुमन किस युग के कवि हैं? शिवमंगल सिंह सुमन प्रगतिवादी युग के लेखक हैं, कवि हैं। पहले तार सप्तक में 7 कवियों में से एक हैं। कल भी बताया था, रामविलास शर्मा तार सप्तक के एक कवि हैं। ठंडा लोहा के कवि हैं। ठंडा लोहा एक रचना है, उसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। सुनहले शैवाल के रचनाकार हैं अज्ञेय जी। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। प्रयोगवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं घोर व्यक्तिकता। द नंबर सही है इसका। निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद मिश्र की रचना कौन सी है? तो इसकी रचना है खुशबू के शिलालेख। नई कविता की प्रमुख विशेषता है छंद मुक्त काव्य रचना। आज इतना ही। कल सूरदास जी के पदों की व्याख्या के बारे में क्वेश्चन कराई दिया है। आज इतना ही। ठीक, धन्यवाद।